जय हिंद बच्चों। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। पिछले जो टॉपिक था हमारा थर्मोडायनेमिक्स में वो हमने किया था आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ दिनों बाद यानी कि जब ये प्रोसेसेस ख़त्म हो जाएगी तब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके साथ के साथ जितनी प्रोसेसेस मैं कराऊंगा जिस जिसके पेपर में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम साथ के साथ करेंगे। आज भी हम जो प्रोसेस करने वाले हैं यानी कि आइसोथर्मल से अगली प्रोसेस जो करने वाले हैं उसके भी हम 5 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और एडियाबैटिक उसका नाम है, एडियाबैटिक प्रोसेस उसका नाम है। और उस प्रोसेस से एनडीए के अंदर जो भी एनडीए के एस्पिरेंट होंगे, एनडीए के अंदर वेरी फेवरेट वेरी 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 फेवरेट क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं। एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है वो एनडीए की सबसे फेवरेट प्रोसेस होती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। ठीक है, तो एनडीए वालों के लिए ये बेस्ट है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमारा कंटिन्यू था। उसमें हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देखी थी। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर जो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर धीरे धीरे कर कर उसके अंदर गैस रिलीज होगी, ठीक है, या गैस एक्सपेंशन कांस्टेंट रहेगा, एक समान रहेगा, अलग नहीं होगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर होगी। हमने आइसोथर्मल में इसके क्वेश्चंस भी किए थे जिसके अंदर फॉर्मूला था आपका PV1 इज इक्वल टू P2V2। दैट्स ये इसका फॉर्मूला था। इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, 4 या 5 न्यूमेरिकल्स भी किए थे जो पेपर के अंदर आए हुए हैं। उसी के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे वो। ठीक है, आज हम जो प्रोसेस करने वाले हैं उसका नाम मैं बता चुका हूँ पहले भी, अब दोबारा बता देता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस हम करने वाले हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हम करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इस एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है। इस एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट कभी एक्सचेंज नहीं होती। हीट कभी भी चेंज नहीं होती, एक्सचेंज नहीं होती। डू नॉट एक्सचेंज ऑफ द हीट। डू नॉट एक्सचेंज ऑफ द हीट यानी कि हीट का कभी भी बदलाव नहीं होता। जैसे सिलेंडर में गैस का अचानक एक्सपेंड हो जाना, ठीक है, अचानक गैस निकलने लग जाए, हीट ना हो, ठीक है, हीट ना निकले, इसके अंदर कभी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, गैस के अंदर सिलेंडर में से गैस का अचानक एक्सपेंड हो जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल है सॉरी इसका। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसा आता है। इसके ऊपर ना एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो भी हम देखते हैं कैसे आते हैं। हम 5 या 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एनडीए के लिए, खासकर एनडीए के बच्चों के लिए इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, और पेपर में यही से एनडीए में ज़्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूछता क्या है, इसमें पूछता है कि प्रेशर या टेम्परेचर चेंज को कैलकुलेट करना होता है। क्या पूछता है? टेम्परेचर या फिर प्रेशर का एक्सचेंज,
एक्सचेंज पूछता है। जैसे हमने पीछे पूछा था, पीछे जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किया था उसके अंदर हमने नवा प्रेशर, नई वॉल्यूम, नई प्रेशर, नई चीज़ों के बारे में निकालना सीखा था। वैसे ही इसमें टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में निकालना होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सर फॉर्मूला बताइए इसका क्या होता है। ये बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन पी वी गैमा गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स पी वी गामा इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 गामा, P1 V1 गामा। और एक बात याद रखनी है आपको इसमें इम्पोर्टेंट, जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है, 1.4 अप्रोक्स 1.4, जो गामा की वैल्यू होती है वो 1.4 होती है। लेकिन एक चीज़ और, ये तो सर प्रेशर की बात हो रही है, ये देखिए ना प्रेशर। तो बच्चों टेम्परेचर वाले में फॉर टेम्परेचर जो फॉर्मूला आपका यूज़ होता है वो होता है T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2 दैट गामा -1 एंड गामा -1। ये फॉर्मूला आपका होता है। गामा की वैल्यू सेम रहती है 1.4, यही होती है। और इसमें से कैलकुलेट करना होता है आपको टाइम या फिर टेम्परेचर या प्रेशर, इन दोनों में से कोई एक कैलकुलेट करना होता है, जो वो पूछता भी है आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ आएंगे तो समझना अच्छे से, ठीक है। और नहीं समझ आए तो दोबारा पूछना, प्रैक्टिस करना, अपने आप समझ आ जाएंगे, ठीक है। पहली बार जो कोई क्वेश्चन करता है उससे समझ नहीं आते, कई बार वो बच्चा वहीं छोड़ देता है। वहीं नहीं छोड़ने, उसको दोबारा से लिखो, देख देख के लिखते रहो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, देखना आप धीरे धीरे कर वो आपके दिमाग में बैठने लग जाएगा भी हाँ ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किया करो। प्रैक्टिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस। प्रैक्टिस से आपको सक्सेस मिल सकती है, मेहनत से सक्सेस नहीं मिलती, प्रैक्टिस से मिलती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा तैयारी होगी, उतनी ज़्यादा बड़ी सक्सेस होगी, ठीक है ना। तो तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। चलो आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके हम दोनों के देखेंगे, टेम्परेचर बेस्ड भी देखेंगे और प्रेशर बेस्ड भी देखेंगे, ठीक है। ये फॉर प्रेशर, ये होता है आपका प्रेशर के लिए, तो नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के रास्ते पे चलते हैं। किसके न्यूमेरिकल्स? एडियाबैटिक प्रोसेस के। यहाँ लिख देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा P1V1 ऑफ गैमा इज इक्वल टू P2V2 एंड गैमा वॉल्यूम वाई की नहीं, गैमा की वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। एक टेम्परेचर के लिए बनेगा T1V1 ऑफ गामा -1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू गामा -1 एंड गामा की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, गामा की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे सॉल्व करो। सर सॉल्व तो करना ही है, आप कराओ तो, लिखो तो। देखो, एक गैस का इनिशियल यानी कि पहला प्रेशर जो है वो 8 atm दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रेशर 8 atm दिया हुआ है, मान के चलिए 8 atm दिया हुआ है, ठीक है। क्या था क्वेश्चन?
क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, देखिए 8 एटीएम दिया हुआ है, ब्रैकेट में डाल लो इसको, 8 एटीएम दिया हुआ है और वॉल्यूम 1 लीटर है, और वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के कारण, ठीक है, क्या एडियाबैटिक एक्सपेंशन के कारण, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के कारण, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के कारण वॉल्यूम जो है वो कितनी हो जाती है, वॉल्यूम हो जाती है आपकी 2 लीटर। कितनी हो जाती है, 2 लीटर आपकी वॉल्यूम हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 लीटर हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। देन तो फाइनल प्रेशर निकालो। अब मैंने हिंदी इंग्लिश क्यों डाल दिया, अब सोचिए, यहाँ लिखता अंतिम, यहाँ लिखता प्रेशर, यानी कि दबाव, अंतिम दबाव निकालिए। यहाँ पर होता पहला, ठीक है, पहला प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर भी आएगा, प्रेशर मैंने पी लिख दिया, ठीक है, पी लिख देता हूँ, प्रेशर, ठीक है। पहला दबाव आयतन 1 लीटर, यहाँ भी आयतन लिखता 2 लीटर, तो फाइनल यानी कि अंतिम दबाव निकालो क्या होता, ठीक है। तो यही इसकी पूरी हिंदी बन जाएगी, बस इन वर्ड्स को ही चेंज करना है आपको, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि समझने में थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि फाइनल का मतलब हर किसी को पता होता है, लास्ट का निकालना है, ठीक है। प्रेशर का भी पता ही होता है वैसे दबाव, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दिया, इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिख दिया इसके बारे में, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। भी सर तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने समझाने के लिए जानबूझकर ऐसा लिखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर निकालने के लिए, P1V1 इज इक्वल टू P2 ऑफ V2 गैमा, यहाँ भी गैमा, ठीक है, गामा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसका, बोलिए क्या आएगा, करते रहिए सॉल्व, करते रहिए जब तक ना हो। पहला प्रेशर ये है, इनिशियल प्रेशर ऑफ P1, ठीक है, ऑफ, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये नहीं लिखूँगा P1 ये है, V1 ये है, और वॉल्यूम ये रही आपकी V1 क्या है 1, और गामा इसके ऊपर लगा हुआ है तो 1.4 पावर होगी, ठीक है। और P2 आपको क्या दिया हुआ, प्रेशर 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 नहीं दिया हुआ, लास्ट प्रेशर निकालना है तो P2 का P2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या दी हुई है, वॉल्यूम क्या दी हुई है बच्चों, वॉल्यूम 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 ये रही 2 लीटर, अब लीटर थोड़ी ना लिखोगे, 1.4 लिख दो, दैट। अब इसको यहाँ डिवाइडिंग पे ले आओ तो ये बन जाएगा आपका, हाँ, ये बनेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब हमारे पास ना एक रूल होता है P2, एक रूल बनता है कि P2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये सब दिया हुआ है तो आप इनको 1/2 कर सकते हो और इनकी पावर लगा सकते हो 1.4, क्योंकि दोनों की पावर बराबर है, और ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ऐसा करो इसको, देखिए यहाँ पर आप अप्रोक्स मान लो इसको, अप्रोक्स 1.5, कितना मान लो 1.5 निकाल मान लो इसको, ठीक है, अप्रोक्स 1.5, ठीक है, अप्रोक्स 1.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्स, मिनट यार गड़बड़ ना कर दूँ मैं कहीं, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर अप्रोक्स, इसका आंसर आना चाहिए 1.5 अप्रोक्स 3.03, अप्रोक्स ये ही आना चाहिए, अप्रोक्स ये आना चाहिए आपका आंसर इसका, ठीक है, अप्रोक्स, सॉरी। देखो अब सर बच्चे कह रहे होंगे सर ये कैसे निकाला आपने 3.03, देखो अप्रोक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए मेन बात मैं आप लोगों को इसकी बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो आप लोग। मिटा दे इसको, मिटा देता हूँ इसको।
देखिए मान के चलिए आपके पास है 2 की पावर 1.4, ठीक है। इसमें एक log मेथड लगाया जाता है, log मेथड, log a ऑफ b। क्या मतलब होता है इसका? b ऑफ log a, ठीक है। कैसे? जैसे देखिए b जो होता है वो पावर होती है, तो पावर क्या है 1, इसको लगा लीजिए आप log 1.4 ऑफ, क्या बन जाएगा ये 1.4 इंटू log ऑफ 2। अब इसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी, कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़ याद रखनी है? log की मेनली आपको 1 रखना है, 1 तो 0 होता है। देखिए मेन आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ याद रखनी है, मेनली ये और ये 0.30, शायद 13010 शायद, मे भी यही होगा, चेक कर लेना, वैसे ठीक है ये 3। थर्ड की आपको याद रखनी है, थर्ड की होती है 0.4771, क्या होती है 0.4771। फोर्थ की जो होती है, फोर्थ की होती है आपकी 0.6021। फिफ्थ की जो होती है 5 की जो वैल्यू होती है, log 5 की वैल्यू में बात कर रहा हूँ, log 5 की वैल्यू 0.991, 0.6991 अप्रोक्स यही होती है। यह 990 भी हो सकता है, 991 भी हो सकता है, चेक कर लेना एक बार। वैसे सिक्स्थ वगैरह पर जाने की जरूरत नहीं होती, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 0.8442 यहाँ तक। तो मेनली तो यही याद रखनी है, अगर आगे कोई बड़ी आएगी तो मैं आपको बताता चलूँगा, चिंता मत कीजिए। वैसे मेनली 10 तक याद रख सको तो इतना कर लीजिए। अब इसमें कैसे भरोगे भाई? log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू ये, log 2 की वैल्यू ये, तो log 2 की वैल्यू भरोगे तो 1.4 इंटू log 10 की log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पर आ जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। इसकी डिवाइडिंग में 10, इसकी डिवाइडिंग में 4, यही आ जाएगी 301 ही लगा लो बस, इसको 3 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 1 जा 14, 1 14 0 0 1, 14 3 जा 42, अप्रोक्स 42 बटे में ये आ जाएगा आपका 0.421 4, ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो वैसे ही आप 1 की निकाल सकते हो, 1 की देखिए 1 की तो 0 ही बन जाएगा, 1 की पावर तो ये 0 ही बन जाएगी, ये वाली पावर तो कैसे, सॉरी 1 की नहीं, शायद हाँ 1 की बन जाएगी, 1 की 0 होती है ना। तो देखिए इसको अगर आप log वाले फॉर्मूले से लगाते हैं तो इसकी 0 हो जाएगी। जैसे 1 का a क्या है, ये है, b क्या है ये, तो b आगे आता है 1.4 इंटू log ऑफ a क्या है 1 है, तो 1 की वैल्यू 0, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, ये वाली 0 बन जाएगी। ठीक है, तो समझ आया ना? ऐसे ऐसे ये ही करने हैं आपको, ऐसे ही वैल्यूज आती है, यानी कि ऊपर नीचे की निकालिए कीजिए, डिवाइड कर दिया कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरी बात एक और होती है, एक का वैसे भी मैथमेटिकली आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए अब एक का कैसे निकालना, मैथमेटिकली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। एक की चाहे कोई भी पावर कर लीजिए, एक की चाहे आप कोई भी पावर कर लीजिए, वो 1 ही रहता है, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। नीचे क्या बचा है, ये वाला बचा है, इससे इसको डिवाइड कर लो 8 को, तो आंसर क्या आ जाएगा? अप्रोक्स आपका आंसर आएगा 303 अप्रोक्स, यहाँ तक आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो इसमें कुछ ना समझ आया हो किसी भी बच्चे को, वो दोबारा पूछ सकता है, हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो इसे उतार लीजिए सभी पूरे क्वेश्चन को,
ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। यहाँ पर आंसर है इसका, ये यहाँ भी लिख देता हूँ चाहे मैं। देखिए, बाय 2/1.4 इज इक्वल टू अप्रोक्स 303। मैंने अप्रोक्स बोला है, आगे पीछे आंसर आ सकता है इससे, लेकिन अप्रोक्स यही आएगा। निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने निकालना सिखा ही दिया आपको कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है। लॉग का फॉर्मूला इसमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, मिटा दे इसको। ठीक है, देखिए एनडीए के अंदर तभी आता है क्योंकि एनडीए का पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी कंडक्ट कराती है तो समझ आया ना क्या कर कह रहा हूँ मैं, मतलब हाँ सर समझ आ गया। यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इसका मतलब हमें तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। इधर उधर की मौज मस्ती थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी थोड़े दिन के लिए, अगर क्लियर करना है एनडीए तो। एनडीए क्लियर करना है तो इधर, और कोई भी चीज़ हो यार, कोई भी सक्सेस पानी है तो इधर उधर की चीज़ें छोड़नी पड़ती है। घूमना फिरना खेलना कूदना थोड़े से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस तो नहीं करने ना सर। अब ज़िंदगी में ना खेले तो मज़ा ही क्या। मज़े तो फिर बाद में ज़िंदगी लेती है आपके, जब लाइफ में कुछ नहीं बन पाते। का P1 इज इक्वल टू 10 ATM होता है। ठीक है, 10 ATM है और V वॉल्यूम आपको दिया गया है 1 लीटर ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम 2 लीटर हो जाता है। सर जाता है नहीं, जाती है। ठीक है, और गामा इज इक्वल टू आपको पता ही है क्या होता है 1.4। तो फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल प्रेशर निकालना है। फाइनल प्रेशर निकालिए, जल्दी से निकालिए, मैं बाद में सॉल्व करूँगा, पहले आप लोग कीजिए। पॉज करके सभी बच्चे कर लीजिए सॉल्व क्वेश्चन को। कर लीजिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लिया होगा सभी ने। हम आगे सॉल्व अपनी तरफ से सॉल्व करते हैं। हाँ, फॉर्मूला वही लगेगा, P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा। और P1 क्या बनेगा फिर, P1 होगा 10 एंड वॉल्यूम 1 ऑफ 1.4 पावर में, और P2 आपको दिया गया है P2 निकालना है, बोला गया है फाइनल प्रेशर निकालिए, फाइंड आउट फाइनल प्रेशर। एक्सपेंशन वॉल्यूम आपको, सेकेंड वॉल्यूम आपको दी गई है 2 ऑफ, इसके ऊपर भी लगेगा वॉल्यूम और इसके ऊपर भी 1.4 गामा लगेगा। तो कर लीजिए इसको, ये इधर से आ जाएगा नीचे 10 इंटू 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 10 रह जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 1.4। देखिए बेसिकली आपको 2 की पावर ज़्यादातर याद रखनी है, तो वही चीज़ कहिए दोबारा से, log ऑफ 2 1.4। वैसे मैं दोबारा कराता नहीं हूँ, अभी करा रहा हूँ। log 2 यही बनेगा, 2 सर ए नहीं, क्या सर आप भी फॉर्मूला लिख रहे हो सीधा। 2 आ गया। log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, याद करो, लिखवाई थी मैंने 2 की वैल्यू। क्या होती है 2 की वैल्यू, करो याद जल्दी से, जल्दी क्या होती है। शायद मेरे ख्याल से शायद यही होती है 0.3010 अप्रोक्स, यही होती है। इसको कर लीजिए इसके डिवाइडिंग में, अभी निकाला था मैंने वैसे। सर दोबारा निकाल दीजिए, यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी 4 0। इसको कर लीजिए 14 1 0 का 1, तो 14 का 1 यहाँ गया तो 1 का 1 आ जाएगा, 14 का 1 गया था, और 14 3 जा 42, यानी कि 0.4214 अप्रोक्स ये आएगा। इसके मल्टीप्लाई में है 10, इसके मल्टीप्लाई में 10 है, तो डिवाइडिंग में इसके लगे हुए हैं डीज, डिवाइडिंग में इसके लगे हुए हैं ये। अब ये मल्टीप्लाई में है इसके, तो मल्टीप्लाई में है तो बेटा इसको एक मिनट यहीं पे कर देते हैं इसको सोल्व। यहाँ 10 है, इसके डिवाइडिंग में 1, इसके डिवाइडिंग में
इसका हमने वैल्यू निकाला है 4214 0.4214। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4214 बाय 10,000। इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल जब करोगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। मतलब कहने का क्या है, ऐसे 10,000 डिवाइडेड बाय 4214। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ इसको काट देते। ऐसा नहीं होगा। अब होगा, ऐसा नहीं होगा सर। ये वाला यहाँ चला गया तो ये आ जाएगा आपका 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4214। इसको डिवाइड करते रहिए करते रहिए करते रहिए, जब तक आंसर नहीं आता तब तक इसको डिवाइड करते रहिए। मैं आपको आंसर निकाल के दे देता हूँ। आंसर जो है मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.8 ATM अप्रोक्स यही आंसर आ रहा है। निकालना पड़ेगा आपको, एनडीए का पेपर का क्वेश्चन है ये, निकालना पड़ेगा आंसर, ठीक है। और ये नीट तक आता है, नीट कह रहा हूँ सॉरी, JEE में भी ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो समझ आया। बस इसको डिवाइड करते रहिए आपका यहाँ तक पहुँच जाए ना तो आंसर आ गया समझो। और डिवाइड करने पर अप्रोक्स यहाँ पहुँच ही जाएगा, करके देखना हो जाएगा। 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, पॉइंटों में ऐसे कंटिन्यू करते रहिए। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला टेम्परेचर का क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा पहले हम प्रेशर वाला ही करेंगे, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो टेम्परेचर बेस्ड है, ठीक है। कौन सा है? टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा? टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, नोट कर लिया होगा सभी ने। फॉर्मूले की क्या ज़रूरत है, अब तो फॉर्मूला सर दिमाग में फिट है मेरे। अब फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है सर, 2 बार यूज़ कर लिया फॉर्मूला, अब तो याद हो गया। जितनी बार यूज़ करोगे याद हो जाएगा। फॉर्मूला यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। P1 आपको दिया गया है 8 ATM। ये वो वाला ATM नहीं है जिसमें पैसे निकालते हो आप, वो वाला ATM नहीं, ये प्रेशर की यूनिट है 2 लीटर ऑफ। P2 आपको दिया गया है 1 ATM। गामा दिया गया है 1.4। फाइंड फाइनल वॉल्यूम, यानी कि V2 फाइंड आउट करना है। तो P1 ऑफ V1 ऑफ इज इक्वल टू P2 ऑफ V2 एंड गामा पावर में आएगा, ठीक है। तो पावर लगाइए। P प्रेशर क्या दिया गया है सर? ये दिया गया है 8 इंटू V आपको क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, फिर से 2। देखिए 2 की वैल्यू आप याद ही रखिएगा, 2 की वैल्यू सीधा डायरेक्ट याद रखिए क्या होती है, ठीक है। आगे दिया गया P2 आपको 1 ATM दिया गया है और V2 आपको निकालना है। तो अब की बार V2 निकालना है ना कि करना, ठीक है, निकालना है। ये थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चन है, टाइप अलग है। अब की बार V निकालना है, ठीक है, और बाकी सब दिया गया है। तो पहले तो इसको कर लीजिए 8 इंटू 0.4214 अप्रोक्स, यही है। अब इसको कैसे करेंगे सर? ये तो 1 है, 1 का क्या V2 बच जाएगा बस इस साइड, ये वाला। इसको कीजिए 8 4 दा क्या होता है भाई 32, 3 आ गया, 8 1 7 एक 1 आ गया यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ठीक है। 8 2 जा 16 है 17, ठीक है, 1 आ गया। 8 4 जा 32 और एक 33, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.3371712। वैसे ना पॉइंट के बाद जो अक्षर होते हैं वो एक एक बार बोले जाते हैं, 33712। ये नहीं भी 33,712 ऐसा नहीं बोला जाएगा, ये 33712 बोला जाएगा अकेला अकेला।
बराबर में दिया गया है V2 की पावर ऑफ 1/4। इसको कैसे सॉल्व करोगे? बोलिए कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। वैसे हम 1/4 को मानते हैं 5/7 ही मानते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे 7/5 क्या मानते हैं? 7/5 उल्टा लिख दिया था मैंने, 7/5। और इस 7/5 का मतलब होता है, मान के चलिए x की पावर 1.4 है और यहाँ पर x की पावर 7/5 हो जाती है। तो 7/5 की पावर का मतलब है 7/5 का मतलब, तो 7/5 की जाए अगर यहाँ पर और यहाँ पर से पावर लगाई जाए, नहीं नहीं होगा उससे। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो मैं डायरेक्ट करने की सोच रहा था, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू 7/5 दी गई है, तो ये 5 जो है यहाँ लग जाता है रूट में। ये जो 5 होता है नीचे वाला, ये यहाँ लग जाता है, और जो 7 होता है वो x के ऊपर लग जाता है। आई बात समझ में? ये 7 यहाँ, 5 यहाँ, ये बन जाता है रूट ऑफ 7/5 का, रूट ऑफ 7/5 का। तो निकालिए इसको रूट को। यहाँ से कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, तो आप क्या करोगे? 0.33712 ऑफ रूट ऑफ 5 पावर ऑफ 7। तो इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो, इंटेलिजेंट हो, निकाल सकते हो। अप्रोक्स इसका आंसर आएगा, इसका अप्रोक्स आंसर आएगा, जो मैं बता देता हूँ, 8.8 लीटर। और मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं कल सॉल्व करवाऊंगा आपको अच्छे से, क्योंकि आज आपको देखते हैं कितना कर सकते हो ये वाला, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऐसे समझाए हैं कि वो अच्छे से समझ आने चाहिए थे। ठीक है। बेसिकली आपको पहले इसको 70, पहले आप इसको ऐसा कर लो, वैसे तो पॉइंटों में 0 बहुत ज़्यादा लग जाएगी। इसको 7 बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, अप्रोक्स निकालना तो आप सीख नहीं पाओगे, आंसर निकाल लीजिए, सीधा सीधा सीधी सी बात है, आंसर निकाल लीजिएगा इसका। और मैं आपको वादा करता हूँ, इस क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको आसान तरीके में कल बताऊँगा। ठीक है, आसान तरीके में कल बताऊँगा इस क्वेश्चन को, आसान तरीके में। ठीक है, तो ऑल क्लियर या नो? यस, ठीक है। नहीं हुआ तो कल क्लियर करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, चिंता मत कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? कर लिया ना नोट? ठीक है, ये याद रखना इसको क्या बोलते, क्या 7/5 बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम टेम्परेचर के क्वेश्चन पर, टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन पर, टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर निकालते हैं। कैसे? क्वेश्चन क्या है? दिया गया है T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, V1 आपको दिया गया है 1 लीटर ऑफ, V2 दिया गया है 4 लीटर, एंड वो गामा तो आपको पता ही है सर, हमें पता है गामा, तो आप क्यों बार बार लिख देते हो? तो आपको निकालने के लिए बोला गया है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, फाइंड आउट, यानी कि T2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है, मैंने आपको बताया हुआ है 1V1 ऑफ माइनस, ये आएगा गामा की वैल्यू। अब गामा की जगह -1 भी लग जाएगा यार, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो कर लीजिए T2 ऑफ V2 ऑफ गामा -1। सर कर दी ना मुश्किल खड़ी? मुश्किल नहीं है, देखो आसान होगा। यहाँ पर आएगा T1 क्या दिया गया है? 300 केल्विन, इंटू V1 आपको दिया गया है 1 लीटर, जिसकी पावर है 1.4 - 1, यही बनेगी 1.4 - 1 इज इक्वल टू, आपको दिया गया है T2 निकालने के लिए बोला गया है। V2 4 लीटर दिया गया है, 4 लीटर की पावर 1.4 माइनस ऑफ 1, यही है, -1। तो जब इसकी -1 करेंगे, तो आप लोग जब इसकी -1 कर लोगे, मेरे को बता देना क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, 0.4 आएगा इंटू 300 केल्विन, ठीक है, इंटू T2 ऑफ 4 की पावर 0.4, यही आई है।
0.4 है ना, यही आई है सर। तो 0.4 तो यहाँ पर आ गया सर। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम पावर तो आपने सिर्फ 1/, तो लॉग वाला फॉर्मूला लगा लो ना, लॉग का फॉर्मूला लगा लीजिए। लॉग ऑफ ए ऑफ या बी ऑफ ए या फिर ए ऑफ बी, मर्जी आपके, फॉर्मूला कैसे भी बन जाता है, ऑफ बी। यहाँ पर क्या लगाए हम, फिर फॉर्मूला लिखा रहता है बी लॉग ऑफ ए। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पर इस वक्त, 4 है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, लॉग ऑफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ए बी 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 क्या है, बी 0.4 है। तो इसका आंसर क्या निकालेंगे आप लोग, 0.4 इंटू लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6021, यही होती है लॉग 4 की वैल्यू, यही होती है ना। यस शायद यही होती है। चलिए कीजिए इसको, इसके डिवाइडेड बाय 10, इसके डिवाइडेड बाय 4 ज़ीरोज़, यहाँ से 0 हट गई, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इसको कर लीजिए अब 0.24, 0 लिखना है, यहाँ पर ये बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर 1 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आंसर अप्रोक्स। ठीक है, तो वो आ गया आंसर 0.241 अप्रोक्स। ठीक है, इंटू T2 इज इक्वल टू, इसको अरे यार इसका तो कुछ भी कर लो यार, यही आना है आंसर, यही आंसर आना है, यही आंसर आना है सर। ठीक है, वो तो फिर इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी इधर भी पड़ा है ना कैलकुलेशन करने के लिए, तो 0.24084। ठीक है, यही ले लो, यही यही उठा के सीधा डायरेक्ट यहाँ रख देना डिवाइडिंग में। तो यहाँ पर है ये, इसको यहाँ ले आएंगे डिवाइडिंग में, क्योंकि 1 का जो पावर होता है वो कुछ भी रख लीजिए, पावर 1 ही आएगा। ठीक है ठीक है सर, ये आ जाएगा डिवाइडिंग में, क्या आएगा, 0 पॉइंट मत लिखो, 24084 डिवाइडेड बाय 50, अरे बाप रे। ये बच्चों जो होते हैं ना, नीट के और JEE के लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं पेपर्स, NDA में भी आते हैं इस लेवल के। ठीक है, और NDA जो होती है छोटी मोटी पोस्ट तो होती नहीं, लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है, आपके आगे 30 से ज़्यादा सिपाही काम करेंगे, आपकी खुद की एक यूनिट होगी। ठीक है, उसको आपको कमांड देनी होगी, लीडर का काम करोगे एक तरह से आप उसमें। तो लीडर का दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि हर सिचुएशन में लड़ सके। तो इसीलिए आपका पावर, इतनी पढ़ाई लिखाई आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग का यूज़ करना सीख जाए। कहते हैं ना लोग, पढ़ाई लिखाई से होता ही क्या है, पढ़ाई लिखाई से नौकरी थोड़ी ना मिलनी है, ज़रूरी नहीं है नौकरी मिलेगी, उससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, हर कंडीशन से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, इनटू, आप लोग इसकी कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, अब जो ख्यालों में आ रही है उसको छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लीजिए। सर ने आपको एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, ये ज़रूर करना है, ख्यालों में जो आ रही है उसको बाद में याद करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, जो बोल दिया आपने करेंगे। मैं आपको अप्रोक्स बता देता हूँ क्या आएगा, निकालते रहना, डिवाइड करते रहना, निकालते रहना, ख्वाबों में आते रहना। ठीक है, इनके क्वेश्चन मैं कहूँ ख्वाबों में, मैं दुआ करता हूँ ये क्वेश्चन आपके ख्वाबों में भी चले, रात में भी सपनों में भी आए, रानी की बजाय क्वेश्चन ही सपनों में आए। ये आएगा टेम्परेचर 171 केल्विन। ठीक है, 171 केल्विन, तो अप्रोक्स आंसर यही आएगा 171 केल्विन। और मैं दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि ये क्वेश्चन आपके सपनों में भी आता रहे और आप इसको सॉल्व करते रहे। ठीक है सर। चलिए, ये था 70, इधर का पोर्शन तो आपके लिए ज़रूरी है ही नहीं, सॉल्व कर लिख लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी कंप्रेशन से है, और ये ना पेपर के अंदर एनडीए के में आया हुआ है और फेवरेट क्वेश्चन है एनडीए का। टेम्परेचर एडियाबैटिक प्रोसेस से भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना है कि ये क्वेश्चन ज़रूर करके आना है पेपर में अगर आ गया तो, ठीक है। वैसे फेवरेट है ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आ भी सकता है, इसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन आ सकते हैं दूसरे, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन एनडीए ज़रूर देता है। एनडीए सपना होता है जो पूरा भी हो जाता है, करने वाला होना चाहिए। सपना तो हर कोई पूरा हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। जिसके अंदर करने की पावर आ गई या ठान लिया जिसने करने को, वो कर कर रहता है। भाई जिसके अंदर है ही नहीं, जिसको कोई मतलब ही नहीं, शौक के लिए पेपर देना है, ठीक है, यही आएगा। ओह, मैं तो पूरा क्वेश्चन ही लिखने लग गया। तो 0.4, और आपको T2 क्या दिया गया है, सॉरी T2 आपको दिया गया है 300 केल्विन, और शायद आप लोगों को इसमें वी T2 निकालना है, शायद T2 निकालना है या T2 ही निकालना है। तो निकालिए, V1 हो गया, ये भरना है आपको T, V आपको दिया गया है 1, गामा आपको दिया गया है 1.4 - 1। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, T2 आपका यहीं आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.4। इधर तो आसान ही हो गया सर, और भी हमारे लिए ये वाला है। अब ये क्या करना है, 0.4 इंटू सीधा डायरेक्ट आप लोग 5 की वैल्यू रख दिया कीजिए, जितना आपको अंदर दिया गया है इसको पावर को मल्टीप्लाई में रखकर, और जितना लोग की वैल्यू है वो रख दिया कीजिए बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 0.6990 यही आएगी, 0.6990। समझ आया ना, मैंने यही लिखवाई होगी शायद, देखना एक बार चेक करके। तो कर लीजिए इसको भी, डिवाइडेड बाय 0, ये भी डिवाइडेड बाय 4 ज़ीरोज़। मैं ये पॉइंट हटाने के लिए लगाता हूँ ताकि आसानी से हो सके। तो करोगे तो 0, 4 9 ज़ा 36, 3 आ जाएगा, 4 9 ज़ा 36, 36 और 3 90, 39, 39 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24 बाई 3 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4 4 4 4। ये ज़ीरोज़ आ गई, ये आ जाएगा आपका 0.27960। ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ज़ीरो यहाँ से डिवाइड कट हो जाएगी, ये वाली ज़ीरो भी यहाँ से चली जाएगी अपने माइक के, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से उठाइए, इसका तो देखिए ये जो पावर है 0.4 है, इसका तो 1 ही बनेगा, 1 की जो भी पावर होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये रहा इधर क्वेश्चन, मल्टीप्लाई में है, डिवाइडिंग में नहीं, मल्टीप्लाई में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 27/9, ऐसे 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 इस तरह से लिख सकते हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचा क्या, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ आया ना, मैंने क्या किया, यहाँ से इसी फॉर्म में इसको उठाकर यहाँ रख दिया, क्योंकि अब की बार मल्टीप्लाई में था। वैसे डिवाइडिंग में भी हम इसी फॉर्म में रखते थे, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई में रख दिया। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, काम आसान हो जाता है जीरो से जीरो काटने के लिए, ठीक है। बचाइए, इसको एज इट इज़ रख दीजिए नीचे, इसको से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 18, 1 आ जाएगा, 3 9 27 28, ठीक है। 2 3 7 जा 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23, 2 6 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये आपका अप्रोक्स आ जाएगा 83.88 अप्रोक्स। ये आपका कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। दैट्स आपके सामने सॉल्व किया है, कोई ये नहीं भी देख देख के सॉल्व किया, आपके सामने सॉल्व किया है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो ये थे आपके एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एनडीए वाले और जेडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनडीए वाले और जेडब्ल्यू वाले। और एनडीए वालों के लिए ये वाले प्रोसेस, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे रिलेटेड आप कहीं से निकालिए, चाहे गूगल से निकालिए, चाहे क्वेश्चन पेपर से निकालिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस ही आपको एनडीए क्लियर कराएगी, वरना यार बैठे तो आज भी यार कोई बेला बैठा है, कौन है जो। अब सोचिए, आप एनडीए एक ऐसी चीज़ है, आप अभी भी कई बच्चों को देखना 25-25 30-30 साल तक जॉब की तैयारी करते हैं। 25-25 30-30 साल तक जॉब की तैयारी, बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े ही हो जाते हैं, एक तरह से जवानी ढलने लगती है। 31 साल जब शादी हो जाती है तब तो जमी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, वो तो सब लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन सोचिए, यहाँ पर 16 साल से लेकर 19 साल तक का बच्चा मांगा जाता है यहाँ पर एनडीए में। एनडीए में 16 साल से 19 साल तक का बच्चा, 16 साल से 19 साल तक का बच्चा, ताकि यंगेस्ट रहे। यंगेस्ट का जो दिमाग होता है कैलकुलेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ दुनियादारी सीखने में लग जाता है। और जिस इंसान को आप 16 से लेके 19 साल तक के बच्चे का दिमाग जो होता है वो खुलना शुरू हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है। और उन बच्चों को इसीलिए सिखाया जाता है, जो बच्चों को आप 16 साल से सिखाना 16 साल के बच्चे को सिखाना शुरू कर देंगे ना, वो बच्चा थोड़ा थोड़ा उसको अपनी आदत मानने लग जाएगा, 3-4 सालों में अपनी आदत मानने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो लेते हैं, ताकि जो बच्चा है वो 16 साल से ही डिसिप्लिन रखना सीख जाए। क्या सीख जाए? डिसिप्लिन रखना सीख जाए। ठीक है, और जब डिसिप्लिन रखना वो सीख गया तो फिर वही बात होती है ना, डिसिप्लिन टाइम को चेंज कर देता है, वक्त चेंज नहीं होता है, ऐसा कहते हैं ना लोग, हो जाता है विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ चेंज होगा, ऐसे नहीं उठाया मुंह उठे सुबह 12 बजे, सोए रात के, फिर सो गए 8 बजे आराम से। अभी जो आपकी क्लास बन रही है ना, ये क्लास ये रात के 12 बजे के बाद बन रही है। ठीक है, इससे पहले मैं क्लास से लगा चुका हूँ दूसरे चैनल पर। ठीक है ना, तो अपने अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखो, किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब हो जाओगे जिसके अंदर ये दो चीज़ें होंगी, एक तो डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन, और दूसरा कंसिस्टेंसी, टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें होंगी। और एक और लगा लीजिए इसमें, प्रेजर्वेंसी। प्रेजर्वेंसी, प्रेजर्वेंसी, ये तीन चीज़ें, डिसिप्लिन और प्रेजर्वेंसी, सॉरी कंसिस्टेंसी, ये दोनों को कोशिश करना प्रेजर्वेंसी कहलाता है। इन दोनों को बनाए रखना, बनाए रखने की कोशिश करना प्रेजर्वेंसी कहलाता है। जिस इंसान के पास ये तीन चीज़ें हैं वो किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाएगा। ये तीन चीज़ें, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, और इन दोनों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है प्रेजर्वेंसी। क्या होती है? प्रेजर्वेंसी। प्रेजर्वेंसी का मतलब है कोशिश करना, किसके लिए? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, तीन चीज़ों में से ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोशिश करना मेंटेन करने की। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हो आप कामयाब, चाहे आप आज कुछ भी हो, ज़ीरो हो, लोग हंसते हो, आपके बारे में बहुत बुरा भला कहते हो, रुकना नहीं है। जो इंसान रुक जाता है वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता कभी ज़िंदगी में, नहीं। कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते रहो, कहीं ना कहीं भगवान रास्ता खोल ही देगा। ठीक है, हर दीवार से टकराते रहो, किसी न किसी दीवार से टकराओ, कहीं ना कहीं तो दरवाजा खुलेगा। हर दीवार से टकराए मारो, इधर नहीं उधर अपना काम, उधर उधर कोशिश करके देखो,
कहीं ना कहीं तो कामयाब हो ही जाओगे, लेकिन जो कोशिश ही नहीं करेगा तो वो कहाँ से कामयाब हो जाएगा। लेकिन कोशिश ज़रूर करनी है, कोशिश हर जगह करो, ट्राई इट। ठीक है। और एक अपना सपना ज़रूर बनाओ। जिसका सपना नहीं होता वो मरा हुआ इंसान होता है। ठीक है, सपना ज़रूर होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए, एक मकसद। नहीं है तो आप सर समझो ज़िंदगी में बस शरीर चल रहा है, सांसें चल रही है शरीर में, शरीर बंद पड़ा है। ठीक है, शरीर बंद पड़ा है, सांसें चल रही है, सिर्फ एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है जिसका कोई सपना नहीं होता। ठीक है, सपना होना ज़रूरी है, एक ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। ठीक है, भगवान ने आपको धरती पे भेजा, किसी न किसी मकसद के लिए भेजा होगा। बिना मकसद के कोई पैदा नहीं होता। ठीक है, कोई ना कोई मकसद होगा आपके आपके थ्रू, क्या आप तो भगवान कोई काम करवाना चाहता हो सकता है ना से। ऐसे में भगवान वगैरह में इतना विश्वास नहीं रखता, लेकिन अगर धरती चल रही है भाई, कोई ना कोई शक्ति तो चला ही रही है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई ना कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ज़िंदगी में। कोई ना कोई तो होगा दुनिया में जो चला रहा है ये सब चीज़ें। तो वहाँ पर है, लेकिन ये मंदिर वगैरह ये सब अपने बस की चीज़ें नहीं है भाई। घर में बैठिए, 2 मिनट के लिए मौन कीजिए, आराम से नाम लीजिए जिसको आप मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं। हो गई बस, हो गई पूजा। दिखावा करके क्या करना है। ठीक है ना। तो कोशिश करते रहिए कि आप तो भगवान आपको कुछ ना कुछ देना चाहता हो। जब वो छीनता है ना किसी चीज़ को, आपसे छीन लेता है, सोचता है कि यार इसको थोड़ा सा और टेस्ट करके हम बेहतर चीज़ दे दें। जो चीज़ इसके लिए बनी है वो चीज़ इसको दे ही देते हैं। टाइम आता है, मिल जाती है। मुश्किलें तभी आती है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मिलना ही होता है ज़िंदगी में। ठीक है। तो चैप्टर समझ आया है, चैप्टर सॉरी प्रोसेस समझ आई अच्छे से। एडियाबैटिक प्रोसेस एनडीए के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जेडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए भी ये एक तरह से ज़रूरी चैप्टर है। चैप्टर ही पूरा ज़रूरी है। ठीक है। डिफेंस वालों के लिए तो मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चंस जो होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी हैं, आ भी सकता है, अब की बार 2026 में आ भी सकता है। तो प्लीज़ इसकी ज़रूर तैयारी कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी और साथ के साथ आपको ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम इतनी ही क्लास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।